हम बात करेंगे अपने नए सिलेबस के जो 12th क्लास का नई बुक इंट्रोड्यूस हुई है पेक्टा के अंडर। तो उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस जो हैं उसको हम जो है वो कुछ इस तरह से करते हैं, जैसे कि आप देखें कि ये हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक है वो ये है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन यूजिंग फैक्टर, यानी किस किस्म का फंक्शन होगा। सबसे पहला जो हमने ग्राफ डिस्कस करना है विच इज़ ऑफ द फॉर्म दिस वन, ये देखें, यानी y इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा अगर a ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे हमने जो है इस किस्म के फंक्शंस, अब जैसे कि इसके वाज़े है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यानी ये वाला हिस्सा जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के है वो क्वाड्रेटिक है। अब जो बात हमने करनी है वो है कि ये यूजिंग फैक्टर्स, यानी ये जो क्वाड्रेटिक है इसके फैक्टर बन रहे हों, उनकी ग्राफ के हवाले से बात करनी है। तो इसमें हम सबसे पहले इसकी स्केचिंग के लिए दो मेथड हैं, दो तरह के क्वेश्चन होंगे। एक क्या होगा, एक ये होगा कि मेथड की स्केचिंग के लिए हमारा ये फैक्टर बने, यानी आप देख सकती हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक हमारे पास बन रहा है ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फैक्टराइज होके ये बने, यानी क्या बने ए इंटू, यानी कंप्लीटिंग स्क्वेयर करके आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। ये ए इंटू एक्स फैक्टराइजेशन आपने सीखी हुई, एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के, यानी आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक पार्ट है वो ये क्वाड्रेटिक यानी फैक्टर्स जो हैं वो बन रहे हों। अब इनमें दो तरह के क्वेश्चन होंगे। दो तरह के क्वेश्चंस कौन से होंगे, जैसे कि उसने यहाँ पे हमें बताया है, दो तरीक़ाकार जो है वो इख्तियार करेंगे हम। और वो क्या करेंगे कि अगर h जो है वो लेस दैन इक्वल टू k हो, यानी h की रकम जो है वो k से छोटी हो, ठीक है। और दूसरा केस क्या होगा कि अगर ये h और k जो हैं वो बराबर हो जाएं। तो सबसे पहले केस वन हम डिस्कस करेंगे विच इज़ ऑन h इज़ लेस दैन k। अगर ऐसा होगा तो फिर ग्राफ जो है वो हमारे पास किस किस्म का इस्टेब्लिश होगा। इसमें दो बातें होंगी, ये ग्राफ या तो जो है वो कप की तरह, जैसे कि ये कप की तरह आपको नज़र भी आ रहा है, या ये कैप की तरह होगा, यानी या इस रुख में ग्राफ होगा या हमारा इस रुख में, जैसे कि ये जो है वो आप देख भी रहे हैं कि हमारे पास जो है फिगर आउट 1.1 में बना भी हुआ है। तो ये बेसिकली कब होगा, यानी कब की शक्ल, यानी इस तरह से जो फिगर आउट है ये कब होगा कि जब हमारा ए जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी ये देखिए ये जो फैक्टराइजेशन की है इसमें जो ए है वो पॉजिटिव होगा तो तब ये होगा। और अगर ए नेगेटिव होगा तो मैंने आपको बताया कि ये शेप जो है वो कैप की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। गौर कीजिए, ए पॉजिटिव होगा तो इस तरह से, यानी कप की शक्ल में, और अगर ए नेगेटिव होगा तो कैप की शक्ल। तो हम यहाँ पे जो है इसको किस तरह से डिस्कस करेंगे। यहाँ दो केसेस, पहला केस जैसे मैंने बताया h लेस दैन k है। अगर h लेस दैन k है तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। उसमें हम क्या करेंगे कि हमें ग्राफ का जो है x इंटरसेप्ट्स निकालने होंगे। x इंटरसेप्ट्स कैसे निकाले जाते हैं, x इंटरसेप्ट्स जो हैं वो हमारे इस तरह से निकाले जाते हैं कि आप y की जगह पे x इंटरसेप्ट्स कैसे निकाले जाते हैं, पुट y इक्वल टू ज़ीरो। जब हम अपनी इक्वेशन में यहाँ पे y की जगह पे ज़ीरो रखेंगे तो हमें x के दो वैल्यू मिलेंगी, एक x इज़ इक्वल टू h एंड x इज़ इक्वल टू k। दिस इज़ कॉल्ड x इंटरसेप्ट्स। और ये बेसिकली x इज़ इक्वल टू h से मुराद है h 0 पॉइंट, और x इज़ इक्वल टू k से मुराद है
के विद ज़ीरो ऑर्डर्ड पेयर, ये इनका यानी मकसद होगा। और वो पॉइंट आप देख रहे हैं कि h इज़ इक्वल, चूँकि h छोटा है ना, तो ये k राइट साइड पे k ज़ीरो, ये जो मैंने आपको दिखाए ये हमारे पास जो हैं वो बन गए। अच्छा, अब ये जो कप है वो बेसिकली तीसरा जो ब्लैक कलर का डॉट आपको इस ग्राफ में नज़र आ रहा है बनाने के लिए 3 डॉट चाहिए होंगे। एक मैंने बताया कि ये 2 हमने जो निकाले हैं h ज़ीरो और k ज़ीरो, और ये कैसे बनेगा, ये वाला जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, सेकंड स्टेप, यानी ग्राफ बनाने के लिए एक ये पॉइंट चाहिए, एक ये पॉइंट चाहिए और एक ये वाला पॉइंट चाहिए। इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो पॉइंट है दिस इज़ कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स बेसिकली कैसे मिलेगा कि आपने क्या करना है कि दिस पॉइंट जो हुआ करेगा वो बेसिकली वो जो h और k हैं इनको सम अप करें। इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, इसको सम अप करें h और k को और 2 पे डिवाइड कर दें, ये हमारा x कोऑर्डिनेट होगा। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा कि आप जो है कि ये जो x की वैल्यू आएगी, ये जो x की वैल्यू आएगी इसको आप अपने यहाँ प्लेस कर दें, तो y की वैल्यू जो आपके पास मिलेगी वो हमारा कहलाता है f ऑफ h प्लस k ओवर 2। दिस इज़ दी वर्टेक्स। तो मैंने बताया आपको कि 3 पॉइंट चाहिए होंगे, कौन कौन से, एक ये एक्स इंटरसेप्ट्स हैं 2 हमारे, और एक ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स कैसे मिलेगा, वो जो h और k फैक्टर्स आए हैं उनके जो कांस्टेंट्स हैं उनका सम अप डिवाइडेड बाय 2 से x कोऑर्डिनेट बनेगा, और वो जो पॉइंट आया है उसको फंक्शन में रख देंगे, तो जो वैल्यू बनेगी वो f ऑफ दिस वन बनेगी। तो वो हमारे पास जो है वो वर्टेक्स की, और इससे हमारा ग्राफ जो है वो बन जाएगा। इसको हम आगे तक बढ़ा देंगे, जैसे कि ये उसने, हम इन 3 डॉट्स को लगाएंगे और फिर इनको मिलाएंगे और आगे एरो हेड कर देंगे, तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और ये काम करने के बाद अब हम जो बात करने लगे हैं वो दूसरे केस की। और दूसरे केस में क्या होगा कि 2 बातें थी ना, एक हमने पहला केस डिस्कस किया कि h इज़ लेस देन k। अच्छा, अब केस 2 में क्या होगा कि अगर ऐसा हो जाए कि h और k बराबर हो जाए, जब h और k नंबर्स हैं ना ये बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो जो आप वापस उसको देखें, यहाँ h और k बराबर हो जाए, यानी यहाँ भी h हो जाए यहाँ भी h हो जाए, तो क्या बनेगा, ये स्केयर बन जाएगा इसका। यानी दूसरे केस में हमारे पास जो है वो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एस स्केयर। अब इसमें हम कहते हैं कि सीधा सीधा जो x इंटरसेप्ट इसका निकलेगा वो बेसिकली x इंटरसेप्ट अभी मैंने बताया पुट y इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की a की वैल्यू मिलेगी वो h मिलेगी, और h जो है x की वैल्यू h और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट h 0, यहाँ सीधा सीधा आपके पास ये वर्टेक्स मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आप कोई से 2 पॉइंट और लेके आप इसको जो है वो हासिल कर सकते हैं, कोई से भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं और उससे आप अपनी वैल्यू जो है वो बाकी के 2 पॉइंट्स निकाल के इस ग्राफ को बना लेंगे। अगेन कहूँगी कि अगर ये ग्राफ जो है वो इस रुख में है तो इसका मकसद बेसिकली क्या है कि ए पॉजिटिव है। अगर ये ग्राफ जो है वो इस रुख में बनेगा तो ये कब बनेगा, जब हमारा जो ए है वो नेगेटिव होगा, यानी ए की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। तो ये हमारा जो है वो सूरत हाल है कि हमारे 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक में फैक्टराइजेशन के बाद हमें पता चले कि 2 डिफरेंट फैक्टर आए हैं, और एक केस क्या होगा कि सेम फैक्टर आए हैं, जैसे कि ये केस 2 में। केस 2 में जो x इंटरसेप्ट है वो हमारा वर्टेक्स बनेगा। ठीक है, यानी जिससे 2 ब्रांचेस निकल रही हैं हमारे ग्राफ की। ये देखें, ये जो वर्टेक्स है ये वर्टेक्स है हमारे पास, ये वर्टेक्स है, और यहाँ से हमारी ये 2 ब्रांचेस जो हैं वो इस तरह से ग्राफ की निकल रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये कंसेप्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो बात आ जाती है कि हम किस तरह से मुख्तलिफ, अब ये उलट बातें भी हो सकती हैं, जैसे आपको दे दिया जाए ये वर्टेक्स दे दिए जाएं, ये आपको वर्टेक्स दे दिया जाए और एक्स इंटरसेप्ट इस तरह से डिफरेंट दे दिए जाएं, तो हम फिर कहा जाए कि इक्वेशन निकालें। तो इक्वेशन हम किस तरह से निकालेंगे, जैसे ये जो है x माइनस दिस एंड x माइनस एच इंटू एक्स माइनस के इंटू ए,
यानी ये बेसिक जो है वो हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट्स आ जाएंगे और ये तरीक़ाकार जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आज के लिए इतना ही, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह से हम मज़ीद जो है वो डाटा मिलेगा